सुप्रीम कोर्ट से नूपुर शर्मा की 3 प्रमुख मांगे हैं, आपको बता दें। उनकी पहली मांग यह है कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए, क्योंकि उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में पुलिस ने केस दर्ज कर रखा है। दूसरी उनकी अपील यह है कि उनके खिलाफ कुल 9 एफआईआर हैं और अलग अलग जगहों पर, शहरों में ये एफआईआर उन पर दाखिल की गई हैं। ये सारे केस ये दिल्ली ट्रांसफर किए जाएं, एक जगह पर उनकी सुनवाई माफ कीजिएगा, और ये सारी एफआईआर क्लब कर दी जाएं। और इसके पीछे तर्क दिए गए हैं। नूपुर शर्मा की तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद उन्हें जान से मारने की नई धमकियां मिल रही हैं। इतना ही नहीं, उन्हें रेप तक की नई धमकियां भी दी गई हैं। तो नूपुर शर्मा अपनी जान को खतरा बता रही हैं और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका उनकी लगी हुई है। जैसा हमने आपको बताया, 3 बजे के बाद उनकी इस याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। गोनिका अरोड़ा इस वक्त हमारी संवाददाता जुड़ रही है हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से। गोनिका, वही बेंच सुनवाई करने जा रही है, अहम बात यह है, वही मांग, वही प्ली लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची है नूपुर शर्मा। कितनी उम्मीदें उन्हें हैं कि यह बेंच इस बार कुछ अलग रुख अख्तियार कर सकती है? देखिए, बिल्कुल काफी उम्मीदों के साथ ही नूपुर शर्मा ने दोबारा से पिटीशन लगाई है। पिटीशन के कंटेंट्स लगभग वैसे ही हैं, हालांकि उसमें एक चीज ऐड ऑन की गई है जिसमें यह कहा गया है कि कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी हुई थी उसके बाद नूपुर शर्मा को और ज्यादा थ्रेट्स मिल रहे हैं। यानी कि जिस तरीके की धमकियां पहले मिल रही थी, रेप थ्रेट्स मिल रहे थे, जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, वो अब और ज्यादा बढ़ गई हैं। इस चीज का रेफरेंस जरूर नूपुर शर्मा की तरफ से आज कोर्ट में दिया जाएगा। हालांकि उस वक्त हालात कुछ अलग थे, आज हालात कुछ अलग हैं। उस वक्त उदयपुर की ताजी घटना हुई थी, इसके अलावा और कई जगह पर हिंसक घटनाएं हो रही थी, लेकिन अभी हालात शांत हैं। इसीलिए हो सकता है कि कोर्ट का रुख भी थोड़ा सा नूपुर शर्मा के को लेकर नर्म हो, क्योंकि पिछली बार जो टिप्पणियां हुई थी उसमें नूपुर शर्मा को सीधे तौर पर उदयपुर की घटना और देश में जो तमाम घटनाएं हो रही थी उसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। और आज भी वही बेंच है जिस बेंच ने पिछली बार इस याचिका पर सुनवाई तक करने से इनकार कर दिया और यह भी कहा था कि वो हाईकोर्ट का अप्रोच करे, क्योंकि ये कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करना सही नहीं समझ रही है। लेकिन आज इस याचिका को फिलहाल एक्सेप्ट करके लिस्ट भी कर लिया गया है। कल ये याचिका फाइल की गई थी, आज इसको लिस्ट करके सुनवाई 3 बजे होगी। और क्योंकि अभी फिलहाल जो बेंच है, एक 3 जजेस की बेंच अभी कोर्ट नंबर 4 में बैठी है, जब ये सुनवाई, जब एक और मामले पर सुनवाई खत्म हो जाएगी तो 3 बजे जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस परदीवाला की बेंच बैठेगी और वो फिर इस मामले पर सुनवाई करेंगे। हालांकि आज ऐसा लग रहा है कि शायद नूपुर शर्मा को किसी तरीके की जो उम्मीद है, जो कोर्ट से वो लगा रही है, शायद किसी तरीके की राहत नूपुर शर्मा को मिल जाए। हालांकि कोर्ट ये सवाल जरूर पूछेगा कि आखिर आपने हाईकोर्ट का अप्रोच क्यों नहीं किया, क्योंकि पिछली बार भी ये कहा था कि एफआईआर्स को लेकर आप हाईकोर्ट का अप्रोच करें, क्योंकि नूपुर शर्मा ने मांग की है कि जो 9 एफआईआर उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में दर्ज हुई है उन सभी को दिल्ली में ट्रांसफर किया जाए। दिल्ली में एक ही एफआईआर हो जिसमें सारी जो इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि पहली एफआईआर दिल्ली में हुई है। हालांकि देखना होगा कि कोर्ट का आज का रुख क्या रहता है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके की सुनवाई हुई थी उसके बाद अलग अलग रिएक्शंस भी उस सुनवाई पर आ रहे थे। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार तो हो गया है, लिस्ट हुई है क्योंकि कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हुआ। लेकिन अब देखना होगा कि क्या कोर्ट इस पिटीशन को एंटरटेन करेगा या नहीं, क्या कोई ऐसा फैसला दिया जाता है, क्या किसी तरीके का नोटिस जारी किया जाता है केंद्र सरकार को, ये फिलहाल देखना होगा। सबसे जो बड़ी बात नूपुर शर्मा ने अपनी इस नई अपील में लिखी है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट की 1 जुलाई की जो टिप्पणियां थी उनकी वजह से उनकी जान को खतरा और बढ़ गया, क्योंकि उन्हें नए सिरे से धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं। उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, उन्हें रेप थ्रेट्स मिल रही हैं। तो हो सकता है आज उनके वकील ये कहें कि चूंकि वो ऑब्जर्वेशंस इस कोर्ट की थी, इसीलिए वो इसी कोर्ट के पास दोबारा आई हैं। और उनकी जो ये मांग है कि ये क्लब कर दी जाए सारी 9 एफआईआर जो अलग अलग जगहों पर चल रही हैं। ऐसा भी नहीं है कि ऐसा पुराने मामलों में कभी किया नहीं गया, गोनिका। देखिए, बिल्कुल ऐसा किया जाता है, लेकिन कोर्ट का ये कहना था कि पिछली बार जो सुनवाई हुई थी, पिछली बार जो उनकी तरफ से पक्ष रखा गया था वो कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया था, जो तमाम चीजें उनके द्वारा कोर्ट में कही गई थी। इसके अलावा जिस तरीके के हालात उस वक्त थे, क्योंकि जजेस की नजर भी सभी हालात पर रहती है, हर मामले पर रहती है, चाहे वो जरूरी नहीं कि कोर्ट के अंदर ही हो, बाहर भी क्या हो रहा है ये भी सारी चीजों पर नजर रहती है। और इसीलिए कोर्ट की तरफ से इस तरीके की टिप्पणी की गई थी। लेकिन हालांकि ये आज नूपुर शर्मा की चॉइस
नहीं थी कि जस्टिस सूर्यकांत या जस्टिस पारदीवाला के पास ये मैटर जाए। कोर्ट में ये पिटीशन आई, उसके बाद जब लिस्टिंग होती है तो वो सीजीआई डिसाइड करते हैं और सीजीआई की तरफ से ही ये डिसाइड हुआ होगा कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला के पास, क्योंकि पहले भी ये मैटर गया था, वही इस मामले को सुने। और क्योंकि ये मामला, ये मांग की गई है इस पिटीशन में कि सारी जो पिटीशंस हैं, सारी जो एफआईआर है उनको दिल्ली में ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि पहली एफआईआर दिल्ली में थी, इसीलिए कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि आप हाईकोर्ट का अप्रोच करें। लेकिन आज क्योंकि हालात भी अलग है, उसमें एक और जो नया एडिशन जोड़ा गया है पिटीशन में कि दोबारा से थ्रेट्स मिल रहे हैं, वो थ्रेट्स ऐसे हैं जो कि कोर्ट की टिप्पणी के बाद मिल रहे हैं, उसको लेकर हो सकता है कि कोर्ट शायद इस मामले को सुने और नुपुर शर्मा को किसी तरीके की राहत आज सुप्रीम कोर्ट से मिल पाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।